हाय, दिस इज अर्नब। पिछले वीडियो में आप लोग देखे थे कि हम लोग हिकिम की तरफ गए थे। हिकिम से वापस आके हम होटल में चेकआउट कर लिए और काजा बस स्टैंड आ गए। हमारा अगला डेस्टिनेशन मूद के लिए रवाना होने के लिए। मूद के लिए अपना सफर हम लोग बस से तय करने वाले थे। शाम के लगभग 3 बजे मूद के लिए काजा से बस रवाना होती है। मूद और काजा के बीच एक ही बस दिन में चलती है, वो HRTC की बस है। सुबह 6 बजे मूद से खुल के काजा तक आती है और शाम को 3 बजे फिर से मूड तक वापस जाती है काजा से खुल के। एज यूजुअल इस बस में भी ठसाठस भीड़ होती है। बस खुलने की आधा एक घंटा पहले अगर हम बस स्टैंड में आ जाए तो जगह मिलने की उम्मीद हो सकती है। हम लोग लगभग मूद तक पहुंचने ही वाले हैं। बाएं साइड पे हम लोग देख सकते हैं पीन रिवर बह रही है। हवा काफी तेज बह रही है और टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे है। बहुत ही ज्यादा ठंड है। खिड़की से बाहर हाथ निकाल के हम लोग वीडियो ले रहे थे। ठंड के मारे हाथ एकदम जम गया। हालांकि ग्लव्स पहने हुए थे, पर इतनी ठंड थी और इतनी हवा बह रही थी, कुछ फायदा नहीं हुआ। पीन रिवर की तट में बसा हुआ बहुत ही छोटा और प्यारा सा गांव है मूद। ये जगह 48 किलोमीटर की दूरी पे है काजा से और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ये सिर्फ काजा से ही कनेक्टेड है, और वो भी दिन में सिर्फ एक ही बस चलती है। काजा से रेकोंगपियो तक जो हाईवे है, यह बस पहले काजा से उसी हाईवे से चलती है। 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मूद के लिए अलग से एक डाइवर्शन आती है, और वो डाइवर्शन के बाद रास्ता बहुत ही पतला और बहुत ही खराब रास्ता है, इसलिए गाड़ी चलने में काफी दिक्कतें होती है। और ये 48 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2.5 घंटा तो लग ही जाता है। इसके चलते हम लोग जब मूद पहुंचे तब सूरज ढलने ही वाला था। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी काफी कम है, इसलिए सांसें भी फूल रही थी। ऑक्सीजन लेवल के कारण आपस में नॉर्मल बातें करने में भी दिक्कत होती है। किसी को अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है और यहाँ पे आप आना चाहे तो एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर जरूर साथ में लेके चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों को बीमार पड़ते हुए हम लोग देखे हैं। ये हमारे रूम से बाहर का नज़ारा था। हम लोग होम स्टे पे रुके थे। वहां पहुंचते ही हम लोगों को टिबेटियन पिज़्ज़ा सर्व किया गया। ये एक अनोखा पिज़्ज़ा है। इसके दोनों तरफ ऊपर नीचे मैदे का परत है और स्टफिंग बीच में आती है। गर्मा गर्म टिबेटियन पिज़्ज़ा खाने में काफ़ी मज़ा आया। अगले दिन सुबह सुबह काफ़ी जल्दी उठ गए सनराइज के लिए। हमारे होमस्टे के रूम से सनराइज का यह नज़ारा है। सामने जो पहाड़ दिख रहा है उसको पीन भावा पास बोला जाता है, और ये ट्रेकिंग करने की बहुत अच्छी जगह है। देश विदेशों से लोग आते हैं यहाँ पे ट्रेकिंग करने के लिए। होटल और होमस्टे मिला के 4-5 रहने की जगह है, पर यहाँ पे आप आओगे तो आपको रहने की जगह मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इन लोगों की हॉस्पिटलिटी भी बहुत बढ़िया है, बहुत हेल्पफुल है। आप कभी भी आओ, ये लोग रहने का इंतजाम कर ही देते हैं। हम लोग तारा होमस्टे में रुके हुए थे। डबल बेडरूम लिए हुए थे और हमारे पैकेज में फूड इंक्लूडेड था। गर्मा गर्म आलू पराठे और चाय के साथ हम सुबह का नाश्ता पूरा किया। नाश्ते के बाद हम लोग पीन रिवर की तरफ पैदल चले। दूर में आपको पीन रिवर दिख रहा होगा। वहां तक जाने के लिए पहाड़ी से नीचे जाना पड़ता है। मूद गांव पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, तो नदी के करीब जाने के लिए पहाड़ से नीचे उतरना पड़ेगा। गांव के दो तरफ दो ग्लेशियर्स है। जिंदगी में पहली बार ग्लेशियर देखा मैंने। ये ग्लेशियर के नीचे छोटी सी एक नदी की उत्पत्ति होती है, जो पिन रिवर में जाके मिल जाती है। हम जहां पे खड़े हैं इसके नीचे से पानी बह रहा है। पानी की आवाज आ रही है। ग्लेशियर से रूबरू होने का जो मेरा एहसास है, ये शायद ही मैं बातों से बयान कर सकूं।
स्पष्ट नजर आने लगे। वो डाइवर्शन में आके हम लोग उतर गए। काजा से रेकोंगपियो तक जो बस जाती है वो सुबह 6 बजे के करीब काजा से खुलती है, और मूद से काजा वाली जो बस है उस बस से अगर यहाँ पे उतर जाए तो रेकोंगपियो वाली बस हमको यहीं पे मिल जाती है। और हमें रेकोंगपियो जाना था, तो रेकोंगपियो वाली बस के लिए हम यहाँ पे वेट करने लगे और बस मिल गई। पर बस में वही भीड़ थी और हम लोगों को बैठने की जगह नहीं मिली एज यूजुअल। काजा से रेकोंगपियो तक की ये 11 घंटे की जर्नी हम ऐसे ही चले गए खड़े होकर। बस जितनी रेकोंगपियो की तरफ बढ़ने लगी, भीड़ उतनी बढ़ने लगी। सामदो पार करने के बाद पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी। एचआरटीसी को इस रूट पे बस की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए। ज्यादातर समय रास्ता स्पीति रिवर के बगल से गुजरता है। ध्यान लगा के देखेंगे तो खाई के नीचे स्पीति रिवर बगल में बहते हुए नजर आएगी। हम लोगों को रेकोंगपियो से कुल्लू तक जाना था। कुल्लू में हमारी होटल बुकिंग थी। काजा से कुल्लू तक कंटिन्यूअस जर्नी किया जाए तो लगभग वो 25-26 घंटे की जर्नी है। काजा से रेकोंगपियो वाली बस से हम लोग रेकोंगपियो तक पहुंचे। पहुंचने के तुरंत बाद ही हम लोग को मनाली वाली बस मिल गई रेकोंगपियो से, जिससे हम लोग कुल्लू जाने वाले थे। रेकोंगपियो से शाम को 6 बजे कुल्लू वाली बस मिली हमको, और अगले दिन सुबह 8-9 बजे कुल्लू पहुंचे। मूद से कुल्लू तक हम कंटिन्यूअस जर्नी किए, बीच में कोई लेओवर नहीं था। पूरा टाइम अगर जोड़ के देखें तो मूद से कुल्लू पहुंचने में लगभग 26 घंटे लगे। काजा मनाली हाईवे से चले तो 12-14 घंटे के अंदर हम लोग मनाली पहुंच सकते हैं, और मनाली से कुल्लू 1 घंटे का रास्ता है। और काजा मनाली हाईवे से एक बस भी चलती है काजा से मनाली तक, जो कुंजुम पास और रोहतांग पास होके मनाली पहुंचती है। पर हम लोग गए थे जून के महीने पे,
तब रोहतांग पास तो खुल गई थी, पर कुंजुंग पास तभी भी बंद थी क्योंकि बर्फ से ढकी हुई थी उस टाइम पे। इसलिए वो वाली बस नहीं चल रही थी और उसके चलते हम लोग को फिर से रेकोंगपियो वापस आना पड़ा और रेकोंगपियो से कुल्लू। अगले दिन सुबह सुबह उठ के होटल में चेकआउट करके हम लोग मनाली पहुंचे। और जून की महीने में मनाली की हालत देखिए, यहाँ पे लग रहा है कि कोई कुंभ मेला लगा हुआ है। मनाली में इससे पहले भी हम लोग आ चुके हैं, पर सर्दी के मौसम में आए थे, तब इतनी भीड़ नहीं होती है और बर्फ भी गिरता है। वो वाली मनाली ट्रिप की व्लॉग हम अलग से बनाएंगे इसी हिमाचल सीरीज में। मनाली से नाइट लॉन्ग जर्नी करके हम लोग पहुंचे चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से ट्रेन लेके पहुंचे लखनऊ। सुबह सुबह रिक्शा से सफर करते हुए लखनऊ की गलियों में से गुजरते हुए हम लोग पहुंचे रहीम निहारी की दुकान पे, जहां मटन निहारी का जायका कुलचों के साथ लिया गया। लखनऊ के अवधी खानपान के ऊपर हम अलग से ब्लॉग बनाएंगे। अगले ब्लॉग में हम लोग हिमाचल की कांगड़ा वैली की सैर कराएंगे टॉय ट्रेन से। यह टॉय ट्रेन रूट कांगड़ा वैली रेलवेज के नाम से प्रसिद्ध है। यह रूट पंजाब के पठानकोट से लेकर हिमाचल के जोगिंदर नगर तक की है। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल बटन।